मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, भैया ये राम विरोधी हैं और हम राम भक्त हैं। ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है आजकल? देखिए, हम राम विरोधी राम भक्त की विचारधारा, और ये कैसे पता चलता है कि ये राम भक्त है या नहीं है? नहीं तिलक जी, हम विचारधारा की बात देखिए, एक ही विषय नहीं, विचारधारा तो एक अलग बात है। उदाहरण के तौर पर अनीता मैडम सोचिए, छोड़िए, मेरा नाम तिलक राज चावला है, एक मिनट, मेरा नाम तिलक है, मैं राम भक्त हूं या राम विरोधी हूं? चलो ये बताइए आज। देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं मैडम, मेरे माथे पर तो लिखा नहीं हुआ कि मैं राम भक्त हूं या राम विरोधी हूं। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि मैं राम भक्त हूं या राम विरोधी हूं। नहीं, अगर आप जो है अभी ये कह देंगे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो अयोध्या में स्कूल बनना चाहिए, तो हम आपको क्या बोलेंगे? आप स्वयं बोले, हम आपको क्या बोलेंगे? अगर आप ये कहेंगे राम का मंदिर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आप बिल्कुल। अब आपने कहा कि जो राम का विरोध करेगा, राम के बारे में गलत बोलेगा, वो राष्ट्र विरोधी, राम विरोधी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी ने कहा था राम में रम है। एक मिनट मैडम प्लीज, मैं अभी सर्टिफिकेट आपसे ले लेता हूं, आप बांटिए सर्टिफिकेट कि राम विरोधी है कि नहीं। किसी ने कहा था कि राम में रम है, वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं या राम विरोधी है कि नहीं आपकी पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी में है, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको कोई ऐसा दायित्व नहीं दिया। उनका नाम बताएंगे मैडम आप? हाँ मुझे मालूम है, नरेश भाई की बात कर रहे हैं आप। नरेश भाई की। इसकी में विष्णु बसे, रम में श्री राम, इनमें माता जानकी, सियावल रामचंद्र की। ये सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए जी, प्लीज कंटिन्यू। आप ये देखिए, कोई हमारी पार्टी में आना चाहता है, वो आया, इसको अगर हमने किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठा दिया, उसको हमने मंत्री बना दिया, उसको हमने राज्यसभा, उसको हमने लोकसभा, तब तो आप कह सकते हैं कि देखिए इतना राम के लिए बोला, तो हमने उसको कहीं अपने कोई पद तो नहीं दिया, ना कोई संरक्षण का दायित्व दिया, ना कोई दिया। यानी आप ये कह रहे हो राम को लेकर आपत्तिजनक बयान भी देगा या बोलेगा, आप उनको अपनी पार्टी में रख लोगे। खैर एक मिनट, अब मेरा दूसरा सवाल, एक मिनट। अभी किसी ने कहा था कि सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है, आपकी पार्टी में है, मैं गलत तो नहीं हूं? सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा। ये राम भक्त है या राम विरोधी? नहीं, उन्होंने माफी मांगी थी, मे भी आप कहा था कि नहीं? नहीं कहा था, तो उससे माफी भी मांगी थी कि नहीं, ये भी बताइए हमें। अभी इन्होंने कहा कि नरेश जी ने को राज्यसभा नहीं भेज दिया, कोई बड़ा पद नहीं दे दिया, तो हमारी बहन खुद कंफ्यूज है कि कहाँ थे वो, क्या थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बोला है नरेश जी। ठीक, मेरा मकसद कुछ नहीं था अनीता जी, व्यक्तिगत मत लीजिएगा। मसला यही है कि कैसे तय किया जाए कि कौन राम भक्त है कौन नहीं है। अब बताइए, मैं घर से निकलता हूं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता हूं, अब मुझे बताइए क्या बोलेंगे आप? अरे आप देखिए, हम किसी को राम भक्त राम विरोधी नहीं कह रहे हैं। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, एक हमारी इंसानियत कहती है, निमंत्रण कोई देता है तो हम साहस स्वीकार करते हैं। हम निमंत्रण को पूरे दिल्ली में सुंदरकांड हुआ, गलत है। पूरे दिल्ली में सुंदरकांड हुआ ना? अच्छी बात है, अच्छी। एक मिनट, मैं कुछ जानना चाह रहा था आपसे, इसी में मेरा सवाल छिपा है, इसी में। आराम से पानी पीजिए। आप लोग गए सुंदरकांड में? देखिए ऐसा है, हमें बुलाएंगे तो झूठ जाएंगे। सुंदरकांड भगवान के नाम पे। अब देखिए, राम भी बुलाएंगे और सुंदरकांड भी, फिर ये तो दोनों बात होगी ना मैडम। अब इसमें निमंत्रण पत्र देने की क्या जरूरत? जाइए, पूरे दिल्ली में सुंदरकांड हो रहा है, आप भी जाइए। नहीं तो हम तो सुंदरकांड भगवान तो सबके हैं, हम तो करते ही। अरे हम तो मंगलवार को सुंदरकांड वैसे ही करते हैं। कांग्रेसी अफवाह फैला रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 22 तारीख को राम मंदिर जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान नहीं होंगे देश के प्रधानमंत्री, मंदिर के ट्रस्टी और उनकी पत्नी मेजबानी कर सकती हैं। इस तरह की बातें हवा में उड़ रही हैं अब, और यह सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जो शंकराचार्य विरोध कर रहे थे उसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सिर्फ प्रतीकात्मक मेजबानी मिलेगी प्रधानमंत्री जी को। सच है, असल में ये शुरू से विरोधी रहे हैं। शबरी जी ने राम जी की आराधना की थी, क्या पति उनके साथ थे? ये बताइए हमें। ये कहना कि अकेला नहीं कोई कर सकता, किसने कह दिया है? नहीं, ये बात सच है या झूठ है? क्योंकि ये कांग्रेसी अफवाह फैला रहे हैं कि अब जो है मेजबानी जो है सिर्फ प्रतीकात्मक होगी प्रधानमंत्री। इनके पास केवल अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता इनको जानती है। इनका क्या शंकराचार्यों का विरोध भारी पड़ रहा है? देखिए, शंकराचार्य जी का कोई विरोध नहीं है, मंदिर निर्माण को लेकर था, लेकिन मंदिर निर्माण जो है वो एंड टाइम तक होता था। कोई विरोध राम जी के लिए नहीं है उनका।